सुत तुम सिया प्यारी से कह देना, सिया प्यारी से कह देना, सिया प्यारी से कह देना। कपकोट के भराड़ी क्षेत्र में इस वर्ष भी रामलीला की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो चुकी हैं। यहाँ वर्षों से रामलीला का मंचन होता आ रहा है और पात्र पूरे भव्य भाव से अपने अपने किरदारों को निभा रहे हैं। अभिनय निर्देशक गिरीश चंद्र मिश्रा ने जानकारी दी कि किस तरह रामलीला की शुरुआत हुई और कैसे उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस समय कलाकार तालीम ले रहे हैं और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी किरदार निभाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आयोजकों का कहना है कि जब वास्तविक मंचन होगा तो भारी संख्या में भक्तजन शामिल होकर रामलीला का आनंद लें। रामलीला करते करते मुझे करीब 40-45 वर्ष हो चुके हैं। इस वर्ष की रामलीला स्टेज के निर्माण के अधीन है। स्टेज पूरा होने को तो नहीं है, नवरात्रों तक तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो यह कमेटी ने निर्णय लिया है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, कोई यहाँ स्टेज बनाया जाएगा, तो उसमें ही इस वर्ष की रामलीला संपन्न होगी। फिर अगले वर्ष से फिर रामलीला पूर्ववत ही होगी, मंच निर्मित हो जाएगा। तो यही है कि रामलीला सभी के सहयोग से पूरी हो। सभी पात्रों से निवेदन है, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि एकजुट हो जाएं और अपनी पूरी तैयारी करें ताकि रामलीला को हम अधिक से अधिक ढंग से, सुंदर ढंग से यहाँ प्रदर्शित कर सकें मंच पर, और सभी लोग ताकि वाह वाह करें। क्षेत्र की रामलीला यहाँ पर संपन्न होनी है। सर, आपके मन में कैसे विचार है कि हमें रामलीला करनी चाहिए? मैं बचपन से, मेरे पिताजी ने सुना है कि मेरे पिताजी ने सीता जी का पाठ खेला था। यहाँ खाई बगड़ में रामलीला हुआ करती थी और हमारे चाचा दुर्गादत्त जी, स्वर्गीय दुर्गादत्त जी हैं, उन्होंने परशुराम का पाठ खेला था। और हमारे ही चाचा कोई पड़ोस में बिरादरी में आते हैं, स्वर्गीय बद्रीदत्त मिश्रा जी, वह कैकेयी का पाठ खेलते थे। यहाँ हरिश्चंद्र सिंह ऐठानी हैं भराड़ी के, वो रावण का पाठ खेला करते थे। तो उनके लिखी हुई कोई मुझे डायरियाँ मिली और पुस्तक मिली, उसे मुझे प्रेरणा मिली कि हमको भी इसी क्षेत्र में रामलीला करनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर शेर सिंह ऐठानी हैं, हीरा सिंह मैनेजर जी हैं, इनसे संपर्क करके मैंने प्रयास किया और सभी को संगठित किया और रामलीला यहाँ प्रारंभ हो गई। तब से चलते आ रही। कभी कोई कठिनाई आई हो? कठिनाइयाँ बहुत आई। पहले तो जगह कहाँ पर रामलीला करें ये प्रश्न उठा, तो जगह लेनी पड़ी, उसके किराया देना पड़ा लोगों को, और फिर निर्मित करने के लिए पोल जंगल से काटने पड़े। उसके लिए वन विभाग के लोगों से हमको संपर्क करना पड़ा और स्कूल के बच्चों से सहयोग मांगना पड़ा। जो बच्चे यहाँ पर इस गांव के थे उनके सहयोग से सभी से हम लोग जंगल में गए और उनको पोल माँ करके हम लाए और छिलछाल करके सब हमने, धनुष भी हमने अपने हाथ से बनाए, बाण अपने हाथ से बनाए और आपस में सहयोग डोनेशन करके हमने रामलीला के वस्त्र इकट्ठे किए और रामलीला संपन्न हो गई भगवान की कृपा से। जी सर, वर्तमान में कितना सहयोग मिल रहा है आपको? वर्तमान में मुझे लग रहा है कि सहयोग कम है, यहाँ लोगों का उत्साह भी कम है, जबकि उत्साह कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी को मालूम है कि श्री राम की कथा इस प्रकार की है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की लीला है। उससे हमारे बच्चे प्रेरणा ले सकते हैं, हमारे नवयुवक प्रेरणा ले सकते हैं। ये इसकी जानकारी का अभाव मुझे गाँव वालों का लग रहा है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गिरीश चंद्र मिश्रा, पुत्र स्वर्गीय गंगादत्त मिश्रा, जो एक शिक्षक भी थे और एक ज्योतिष भी थे, और उनकी प्रेरणा से मैं आज इस मंच पर राम की कृपा से यहाँ पर आज करीब 78 वर्ष की अवस्था में भी मौजूद हूँ। सुनो जी
लखन जो तुम आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ। सुनो जी लखन जो तुम आए यहाँ, सुनो जी लखन जो तुम आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ।